जय श्री कृष्णा। राम और रावण का युद्ध चल रहा है। रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर माल्यवन चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेकों प्रकार से गोले चलने लगे। मेघनाथ ने कानों से सुना, वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा, डंका बजाकर उनके सामने चला। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोगों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया। अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। रीछ वानर जहां तहां भाग चले। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। सबको 10-10 बाण मारे वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। सारे सेना को व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर एक भारी पहाड़ उखाड़ कर फेंका। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। मेघनाथ रघुनाथ जी के पास गया। उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। उन पर अस्त्र शस्त्र सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही में सबको काट कर अलग कर दिया। राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया। अनेकों प्रकार की माया करने लगा। शिव जी और ब्रह्मा जी तक छोटे बड़े सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। कभी विष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता, कभी बहुत से पत्थर फेंक देता। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसरा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर वानर उकला उठे। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। राम जी से आज्ञा मानकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत नख वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। वानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो, भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। नवों खंडों में ऐसी आवाजें भर रही है। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है। उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। यह दृश्य ऐसा लग रहा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर कैसे शोभित है, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया अनीति अधर्म करता है। भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला, सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। अब तो प्राण संकट आ बना। मेघनाथ ने सोचा, ये मेरे प्राण हर ही लेना चाहते हैं। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है।
इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए। सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणाविंदों में सिर नवाया और कहा, हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। उन्होंने पर्वत और औषध का नाम बताया। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा हाल बताया। काल नेमी ने सुना, बार बार सिर पीटा और कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है? श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं और तू ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। काल नेमी ने मन में विचार किया, इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला। उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर, सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा, मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा। उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। यूं कहकर अप्सरा गई। त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। राम राम कहकर प्राण छोड़े। हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले। अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में एक अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। उन्होंने मन में अनुमान किया, यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन सुनकर, राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े। बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। भरत जी बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण, माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए, मन में पछताने लगे। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले,
हे तात, तुमको जाने में देर होगी, सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी है। भरत जी की ये बात सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ, मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। आज्ञा पाकर हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।